जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग भौतिक विज्ञान से संबंधित विभिन्न प्रश्नों को हल करेंगे। प्रैक्टिस सेट 1 में 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें सेलेक्ट किए गए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है टेट की परीक्षा के लिए, सुपर टेट के लिए और बीटीसी स्पेशल भी है। इसके अलावा अन्य बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट है जहाँ पर भौतिक विज्ञान से संबंधित या जीके जीएस से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे, हल करने का प्रयास करेंगे। तो इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। और जिन्होंने अभी तक हमारी पिछली वीडियोज नहीं देखी है वे भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे लिंक पर क्लिक करके पिछली वीडियोज देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट कक्षा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं पहला प्रश्न। ताप का एसआई मात्रक क्या है? ताप का एसआई मात्रक क्या है वो आपको बताना है। पहला है केल्विन, दूसरा है डेसिबल, तीसरा है फैदम और चौथा है कैलोरी। ABCD है ना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको बताना है। तो बताइए ताप का एसआई मात्रक क्या है? जी पहला सही है केल्विन। ताप का एसआई मात्रक केल्विन है, केल्विन। दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ भौतिक राशियां दी हुई हैं, दूसरी तरफ मात्रक दिया हुआ है, आपको उसको सुमेलित करना है। तरंग दैर्ध्य का एंगस्ट्रॉम, बी ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है ना, और सी ऊष्मा का मात्रक जूल है और डी समय का मिनट है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो आप ध्यान से देखिए, तरंग दैर्ध्य का एंगस्ट्रॉम SI, ज्योति तीव्रता कैंडेला SI, ऊष्मा का जूल SI मात्रक, लेकिन समय का मिनट ये SI मात्रक नहीं है। SI में ये होता है सेकंड। क्या होता है? सेकंड होता है। इसलिए यह युग्म सुमेलित नहीं है, समय वाला डी। तीसरा देखते हैं। निम्न में से किस समूह की सभी राशियां सदिश हैं? A संवेग, त्वरण, बल। बी कहता है विस्थापन, भार, विद्युत धारा। सी कहता है विद्युत तीव्रता, बलाघूर्ण और चुंबकीय क्षेत्र। और डी कहता है उपरोक्त सभी राशियां सदिश हैं। तो सही उत्तर क्या है वो आपको बताना है। तो आप ध्यान से देखिए, संवेग भी सदिश है, त्वरण भी और बल भी। विस्थापन, भार, विद्युत धारा भी सदिश राशियों में आता है। विद्युत तीव्रता, बल आघूर्ण और चुंबकीय क्षेत्र भी सदिश राशियां होती हैं, ठीक ना। तो इसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, इसलिए सदिश राशियां हैं। तो इस तरीके से चौथा सही है, उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन सही है ना। सभी सही है, सभी सदिश राशियां हैं। निम्न में से किस समूह की सभी राशियां अदिश हैं यह बताना है आपको। समय, ए कहता है कि समय, चाल, द्रव्यमान। बी कहता है ताप, दाब, ऊर्जा। सी कहता है आयतन, घनत्व, कार्य। और डी कहता है उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है। तो आप ध्यान से देखिए, कौन से समूह की सभी राशियां अदिश हैं, मतलब परिमाण तो है लेकिन दिशा नहीं है। जी हाँ, समय, चाल, द्रव्यमान, ताप, दाब, ऊर्जा, आयतन, घनत्व, कार्य सब अदिश राशियां हैं, मतलब डी ऑप्शन इसमें भी सही है। ये डी ऑप्शन सही है ना। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, कितना होता है वो आपको बताना है। ए कहता है 9.46 गुणे 10 की पावर 15 मीटर। दूसरा कहता है बी 9.46 गुणे 10 की पावर 12 किलोमीटर। सी कहता है 9.46 गुणे 10 की पावर 17 सेंटीमीटर। और डी कहता है उपरोक्त सभी। तो आप बताएं, इस तरीके के प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं। तो आप देखिए, जी हाँ, यह तीनों सही है। आप ध्यान से इसको देखेंगे तो जो पावर है केवल उसमें बदलाव हो रहा है। चूंकि जब मीटर है तो वो 10 की पावर 15 में है, लेकिन जब किलोमीटर हो रहा है तो 1000 से भाग हो जाएगा ना, तो 10 की पावर 12 बचती है। अगर सेंटीमीटर की बात करें तो मीटर वाले में क्या होता है, 100 से गुणा हो जाएगा, तो 10 की पावर 15 की जगह 17 हो जाती है। मतलब उपरोक्त सभी एक प्रकाश वर्ष के बराबर हैं। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है ना। आगे चलें, यहाँ पर भी उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन सही है। यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो क्या होगा वो आपको बताना है। ए संवेग दुगुना हो जाता है, बी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है,
सी संवेग चौगुना हो जाता है, डी ए एवं बी दोनों सही है। क्या सही है वो आपको बताना है। इस तरीके के प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। इसका भी डी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन क्या कहता है वो ध्यान से देख लीजिए। ए और बी दोनों, मतलब किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो संवेग भी दुगना हो जाता है और गतिज ऊर्जा उसकी क्या होती है, 4 गुनी हो जाती है। तो ए और बी दोनों सही है, इसलिए इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं। जड़त्व का गुण ए प्रत्येक वस्तु में होता है, बी किसी किसी वस्तु में होता है, सी किसी वस्तु में नहीं होता और डी कहता है केवल गतिशील वस्तु में होता है। तो सातवां का कौन सा सही है वो आपको बताना है, बताइए। ए सही है, प्रत्येक वस्तु में होता है। जड़त्व का गुण प्रत्येक वस्तु में होता है। आठवां देखिए। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है वो आपको बताना है। ए कहता है घट जाता है, घटता जाता है, बी कहता है बढ़ता जाता है ना। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर क्या होता है गुरुत्वीय त्वरण का मान, बी वाला कहता है बढ़ता जाता है। अब सी को आप देख लीजिए, सी क्या कहता है, तो सी कहता है कि ऊपर जाने पर बढ़ता है, नीचे जाने पर घटता है और डी कहता है कि कोई परिवर्तन नहीं होता, अपरिवर्तित रहता है। तो आपको बताना है क्या सही है, आठवें का क्या सही है, क्या सही है वो आपको उत्तर बताना है आठवें का, है ना। तो पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता जाता है। क्या होता है, घटता जाता है। ए सही है ना। चलिए 9वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। कार्य का एसआई मात्रक क्या है वो आपको बताना है। ए कहता है न्यूटन मीटर, बी कहता है जूल पर सेकेंड, सी कहता है कैलोरी और डी कहता है हॉर्स पावर। तो बताइए। देखिए इसमें जूल देना चाहिए था, जूल नहीं दिया हुआ है। कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है और जूल को न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं, है ना। तो अगर ये ऑप्शन आपके सामने रखा जाता है तो यहाँ पर ए वाला सही माना जाएगा। क्या सही माना जाएगा, ए वाला सही माना जाएगा और एसआई मात्रक न्यूटन मीटर कहा जाएगा। अगर जूल दिया रहता केवल जूल तो जूल सही होता, कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। 10वां देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है वह आपको बताना है। उपकरण दिया हुआ है, ऊर्जा का रूपांतरण दिया हुआ है। तो हमने बहुत सारे उपकरणों के माध्यम से ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है उस पर वीडियो बना रखा है। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे लिंक पर क्लिक करके विभिन्न उपकरणों के द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है उसे आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। मैचिंग टाइप्स के क्वेश्चन है। ए कहता है माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है, बी कहता है लाउड स्पीकर वैद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण करता है, डायनमो, सी कहता है डायनमो यांत्रिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है और डी कहता है सितार ध्वनि ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करता है। इसमें 3 तो सही है, चौथा सही नहीं है। वो चौथा क्या है वो आपको बताना है ना। तो बताइए। ए बी सी सही है, डी गलत है। सितार ध्वनि ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में यह रूपांतरण नहीं करता है, ठीक ना। 11 एक अश्व शक्ति बराबर होता है, एक हार्स पावर बराबर कितना होता है वो आपको बताना है। ए ऑप्शन कहता है 776 वाट, बी कहता है 746 वाट, सी कहता है 11,000 वोल्ट और डी कहता है उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है। तो आप बताइए एक हार्स पावर बराबर क्या होता है। 746 वाट के बराबर होता है। बी ऑप्शन सही है। क्या सही है, ये बी ऑप्शन सही है। 12वां देखिए। न्यूटन के किस गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है ना। प्रथम नियम से, द्वितीय नियम से, तृतीय नियम से, चतुर्थ और सभी तीनों से। चतुर्थ तो है नहीं, 3 ही नियम है ना गति का नियम। तो न्यूटन का कौन सा नियम ऐसा है जिससे बल का व्यंजक प्राप्त होता है वो आपको बताना है। तो आपने पढ़ा होगा जो न्यूटन का दूसरा नियम है वो क्या कहता है, F बराबर ma, है ना। क्या कहता है, यह बराबर ma। तो वहां पर बल आता है ना। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो ये द्वितीय नियम जो है उससे बल का व्यंजक प्राप्त होता है। बी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर दाब घटता है, बी कहता है बढ़ता है, सी कहता है अपरिवर्तित रहता है और डी कहता है पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो सही ऑप्शन क्या है वो बताइए।
पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर दाब घटता है। ए सही है। क्या सही है? ए ऑप्शन सही है ना, ये सही है। आगे चलते हैं। 14वां, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों? इस तरीके के क्यों संबंधी प्रश्न इस पे वीडियो हमने बहुत सारे बनाए हुए हैं। एक वीडियो बनाया है जिसमें इस तरीके के बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जो उनको शामिल किया गया है ना। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है, या पहाड़ों पर खाना बनाने में दिक्कत क्या होती है, क्यों होती है, तारे टिमटिमाते हुए क्यों प्रतीत होते हैं। इस तरीके के अलग अलग क्यों संबंधी प्रश्नों के वीडियो तैयार किए गए हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करके उसको भी देख सकते हैं। तो इसका उत्तर बताइए, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों? ए कहता है प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए। बी कहता है प्रेशर कुकर के अंदर दाब में कमी से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए। सी कहता है प्रेशर कुकर का आकार ऐसा होता है जिससे खाना जल्दी पकता है, और डी कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही क्या है वो बता दीजिए। ए ऑप्शन सही है। प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसीलिए खाना जल्दी पकता है। चलिए 15वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण क्या है वो आपको बताना है। ऑप्शन है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। बी है इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाना। सी है चौराहे पर मुड़ते समय साइकिल सवार का झुक जाना। और डी कहता है उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर क्या है वो आपको बताना है। क्या है अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण? ठीक ना, अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण क्या है? तो ये चारों हैं, है ना। इसका डी ऑप्शन सही है। क्या सही है? डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना भी, इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाना, चौराहे पर मुड़ते समय साइकिल सवार का झुक जाना, ये सब अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है। अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है, ये बताना है। देखिए बहुत ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। थोड़ा थोड़ा अंतर है, बस इसको कॉन्सेप्ट को समझना होगा। अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है। ए दूध से मक्खन निकालना। बी कपड़ा सुखाने की मशीन का कार्य। सी मौत के कुएं के खेल में मोटरसाइकिल सवार का घूमना। और डी कहता है उपरोक्त सभी। तो आप बताइए अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल का उदाहरण क्या है? जी हाँ, इसका भी डी ऑप्शन सही है। ऊपर के तीनों जो हैं वो अपकेंद्री सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के उदाहरण हैं। दूध से मक्खन निकालना भी, कपड़ा सुखाने की मशीन का कार्य भी, और मौत के कुएं के खेल में मोटरसाइकिल सवार का घूमना भी, यह अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है। इस बात को आप ध्यान से देख लेंगे, इससे संबंधित प्रश्न कई बार आ चुके हैं। 17वां, पृथ्वी के तल का पलायन वेग है कितना है वो आपको बताना है। पृथ्वी के तल का पलायन वेग कितना है? ए 1.12 किलोमीटर प्रति सेकेंड। बी कहता है 10.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। सी कहता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। और डी कहता है 12.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो सही क्या है वो आपको बताना है। तो बताइए। सी ऑप्शन सही है। सी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, है ना। आगे चलते हैं 18वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है वो आपको बताना है। ए कहता है चंद्रमा पर गैसों के पलायन वेग का मान कम है, अतः वहां वायुमंडल नहीं पाया जाता है। बी कहता है चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का 1/6 होता है। सी कहता है कृत्रिम उपग्रहों का द्रव्यमान कम होने के कारण उसमें भारहीनता की स्थिति होती है। और डी कहता है उपरोक्त सभी। तो क्या सही है वो आपको बताना है। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। डी वाला ऑप्शन सही है। चंद्रमा पर गैसों के पलायन वेग का मान कम होता है, इसीलिए वहां वायुमंडल नहीं पाया जाता। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का 1/6 होता है, और कृत्रिम उपग्रहों का द्रव्यमान कम होने के कारण उसमें भारहीनता की स्थिति होती है। ठीक ना। आगे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसमें सेलेक्ट किए गए हैं, आप बहुत ध्यान से देखेंगे और इसके सभी प्रैक्टिस सेट को हल करने का प्रयास करेंगे, तो आपसे टेट में, सुपर टेट में कहीं पर भी कोई प्रश्न मिस नहीं होगा। पानी की बूंदों के गोल होने का कारण है क्या है वो आपको बताना है। ए कहता है घनत्व, तो बी कहता है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन जिसको आप कहते हैं। सी केशकत्व, और डी कहता है उत्क्षेप, है ना। तो सही उत्तर क्या है वो आपको बताना है, बताइए। जी हाँ, पृष्ठ तनाव, बी ऑप्शन सही है। पृष्ठ तनाव की वजह से पानी की बूंदें गोल दिखाई देती हैं। 20
20वां प्रश्न कहता है निम्न में केशिकत्व का प्रमुख उदाहरण है। केशिकत्व का उदाहरण आपको बताना है। ए कहता है लालटेन की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना, बी कहता है ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही का सोखना, और सी कहता है गर्म सूप का स्वादिष्ट लगना, और डी कहता है ए और बी दोनों केशिकत्व का प्रमुख उदाहरण है। तो आप ध्यान से देखिए और उत्तर दीजिए। जी हाँ, ए भी सही है और बी भी सही है, सी सही नहीं है ना। तो इसका मतलब इस प्रश्न के लिए डी ऑप्शन सही है, ए एवं बी दोनों, है ना। लालटेन की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना भी केशिकत्व का उदाहरण है और ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही का सूखना भी केशिकत्व का उदाहरण है। अब चलते हैं 21वें प्रश्न की तरफ, ठीक है। चलिए 21वां प्रश्न देखते हैं क्या है। 21वां प्रश्न कहता है झूला झूलती हुई किसी लड़की की बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाते तो आवर्तकाल क्या होगा। झूला झूलती हुई किसी लड़की की बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल क्या होगा, वो बताना है आपको। ए कहता है बढ़ जाएगा, बी कहता है घट जाएगा, सी कहता है अपरिवर्तित रहेगा, और डी कहता है उपरोक्त सभी। बताइए। अपरिवर्तित रहेगा, क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा, सी ऑप्शन सही है। 22वां देखते हैं गर्मियों में लोलक जिसको आप पेंडुलम कहते हैं की लंबाई बढ़ जाने पर उसका आवर्तकाल क्या होगा। ए कहता है बढ़ जाएगा, बी कहता है घट जाएगा, सी कहता है अपरिवर्तित रहेगा, और डी कहता है उपरोक्त सभी। तो क्या सही है वो बताइए। गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाने पर उसका आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ जाएगा, ए ऑप्शन सही है, क्या होगा, बढ़ जाएगा। 23वां देखिए दाब बढ़ने पर मोम का गलनांक क्या होता है वो बताना है आपको। ए कहता है बढ़ता है, बी कहता है घटता है, सी कहता है अपरिवर्तित रहता है, डी कहता है उपरोक्त सभी। तो उत्तर दीजिए। दाब बढ़ाने पर मोम का गलनांक बढ़ता है, ए ऑप्शन सही है, बढ़ता है। 24वां देखते हैं ध्वनि तरंग है, कौन कौन सी इसमें ध्वनि तरंग है वो आपको बताना है या कौन सी है। ए कहता है अनुदैर्ध्य, बी कहता है अनुप्रस्थ, सी कहता है लघु रेडियो तरंगे, और डी कहता है दीर्घ रेडियो तरंगे। तो इसमें ध्वनि तरंग कौन सी है वो आपको पहचानना है 24वें में। तो ध्वनि तरंग जो होती है वो अनुदैर्ध्य तरंग होती है। क्या होती है, अनुदैर्ध्य तरंग जो होती है वही ध्वनि तरंग होती है, इसका यही ए ऑप्शन सही है। अब 25वें पे देखते हैं यांत्रिक तरंगों के किसी माध्यम में संचरण के लिए यह आवश्यक है कि माध्यम में ए प्रत्यास्थता हो, बी जड़त्व हो, सी ए एवं बी दोनों हो, और डी कहता है ए एवं बी दोनों नहीं हो। यांत्रिक तरंगों के किसी माध्यम में संचरण के लिए यह आवश्यक है कि माध्यम में इनमें से क्या सही होना चाहिए। बी 25वें का बताइए। माध्यम में प्रत्यास्थता का होना भी जरूरी है और जड़त्व का होना भी जरूरी है। मतलब ये कि ए और बी दोनों सही हैं, है ना। तो सी ऑप्शन सही है। कौन सा सही है, सी ऑप्शन सही है। तो प्रैक्टिस सेट के इस पहले भाग में यहीं तक। अब दूसरे वीडियो में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, 26 से लेके 50 प्रश्न हल करेंगे, 50वें प्रश्न तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है, इंपॉर्टेंट वीडियो है, यदि आपको पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।